नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि वालों, शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 17 मई को और 9 अक्टूबर तक वहाँ रहेंगे। शनि आपके लग्नेश भी हैं और रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं वो पुषाण देवता है। पुषाण देवता जो है नरिशमेंट के, पालन पोषण के कारक हैं, फुलफिलमेंट के कारक हैं, आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन आए उसके कारक हैं। सूर्य का एक नाम पुषाण है। पुषाण का मतलब हो गया कि सूर्य की वो किरण जिससे नरिशमेंट मिलता हो। जैसे पेड़ों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे हरापन आता है और ऑक्सीजन बनती है, वो शक्ति जो है वो पुषाण शक्ति है। आपके जीवन में जो विटामिन डी सूर्य के किरणों से जो आपके जीवन में बनता है, वो भी वो शक्ति को भी पुषाण शक्ति बोलते हैं। तो शनि रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो पुषाण है और जो इनके ग्रह स्वामी है वो बुध है। बुध आपकी कुंडली में कुंभ लगन वालों के लिए पंचमेश है, फिफ्थ लॉर्ड है। पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो है और एट्थ लॉर्ड भी है। मुश्किलें, ऋण जो पूर्व जन्म से आ रहे हैं वो भी इसी के कारक हैं। इसलिए शनि जब रेवती नक्षत्र में मूव करेंगे तो ये विशेष रूप से आपके राशि पे इसका प्रभाव रहने वाला है। एक बात और है कि जिनका भी जन्म रविवार को या मंगलवार को हुआ है वो भी बहुत विशेष रूप से इसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा। और जिनका जन्म एकादश, षष्ठी और प्रतिपदा तिथि में 1, 6, 11 तिथियों में हुआ है, उनका भी प्रभाव शनि रेवती नक्षत्र का विशेष प्रभाव उनके जीवन में पड़ने वाला है। अब मैं आपको 6 प्रिडिक्शन देने वाला हूँ कि कैसे इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो मेरा प्रिडिक्शन है कि शनि रेवती नक्षत्र में जब मूव करेगा 17 मई को तो धनु नवमांस में मूव करेगा। धनु नवमांस, तो धनु नवमांस का है आपका लाभ भाव में है, यहाँ पे इसका नवमांस होगा। तो ये जो मूवमेंट है ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही 17 मई से लेके और 2 जुलाई, ये डेट नोट कर लें, आपको हर प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। जहाँ से भी आपके पैसे आने हैं वो पैसे आने का सीन बन जाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई पुराना पेमेंट अटका हुआ है, आपका कोई बोनस अटका हुआ है, या आप कोई टारगेट पूरा करके आपको बड़ा पेमेंट आ सकता है, तो वो सारी संभावनाएं इसमें बन जाएंगी। व्यापारियों के लिए भी ये बहुत शानदार समय है। जहाँ जहाँ से भी आप पैसा लाना चाहते हैं वहाँ से पैसा आ जाएगा। प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। प्रोफेशनल के लिए ये ब्रिलियंट टाइम है। इनका प्रतिष्ठा वगैरह भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे इनको फ़ायदा होने वाला है। तो ये टाइम आपका वन ऑफ द बेस्ट है। संतान को लेके बहुत सारे बातें जो है पॉजिटिव होने वाली हैं। संतान को आप विदेश भेजना चाहते हैं तो ये समय बहुत ज़्यादा आसान होगा, आराम से आप भेज पाएंगे। आप संतान के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आने वाले हैं। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट प्रिडिक्शन। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ। जब शनि मकर नवमांस में मूव करेंगे 2 जुलाई से लेके और 20 अगस्त तक। मकर नवमांस जो है वो 12th हाउस में, ये आपको धार्मिक यात्राएं बहुत देने वाला है और तीर्थ यात्राएं होंगी। आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। संतान को लेके इस समय दिक्कतें आ सकती हैं, पत्नी को लेके भी इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट का समय भी है। आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है 2 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में। तो ये टाइम आप नोट कर लें। और ये टाइम में बस आपको ये है कि कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन में शनि धनु नवमांस में मूव करेंगे 20 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर की तरफ। तो 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर एक ऐसा समय है जब आपका काम का बहुत प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा। आपको ओवरबर्डन आप काम से होंगे और इस समय अगर आपका व्यवहार गड़बड़ रहा तो आपको फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप ये समय थोड़ा ध्यान से गुजारें। लेकिन एक बात तो तय है कि इस समय अगर आप फाइनेंशियल बर्डन है, काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा आप जैसे कई बार हो जाता है ना, आदमी को प्रमोट कर देते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां दे देते हैं, ये समय उसी को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसा समय में आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वो करते हैं तो आपको फाइनेंशियल बड़ा लाभ मिलेगा। ये भी इसके साथ आ रहा है। बस आपको वो स्ट्रेस, एंजाइटी, जिम्मेदारी झेलनी पड़ेगी। अगर वो झेल ली तो आप विनर होंगे और आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। माता को लेके, पेरेंट्स को लेके
जो है स्वास्थ्य को लेके चिंताएं हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेके चिंता हो सकती है, वहाँ भी आप ज़्यादा ध्यान दें। शनि जो है 27 जुलाई को वक्री होंगे और यहाँ पे शनि जो है पूरे के पूरे टाइम वक्री ही रहेंगे, उसका मैंने आपको प्रभाव बता दिया। अब मैं आ रहा हूँ फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रिडिक्शन में शनि रेवती जब नक्षत्र में होते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र पे इनका वेद होता है, एस्पेक्ट होता है, नक्षत्र एस्पेक्ट होता है। तो सूर्य 8 जून से और 22 जून तक मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है ये मिथुन और वृषभ दोनों में होता है। तो इस समय यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आप क्या देखेंगे कि सूर्य का जो ये टाइम है 8 जून से 22 जून, ये पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं दिखाता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी मुश्किलें दर्शाता है। क्रोध बहुत बढ़ जाए और खासकर फैमिली के अंदर, फैमिली के ऊपर क्रोध बढ़ जाए, ये हो सकता है। इसलिए इस समय आप क्रोध पे पूर्ण रूप से नियंत्रण करें, ये सावधानी है आपके लिए। तो फिर ये समय, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये टाइम अच्छा जाने वाला है, तो इसके कारण और भी अच्छा जाएगा, ये बाधा को इंडिकेट कर रहा है। अब मैं फिफ्थ प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। जब मंगल 24 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, डेट नोट कर लें, 24 जुलाई से 12 अगस्त। तो ये भी कार्य में एक्स्ट्रा प्रेशर होना, बहुत यात्राएं होना, फिजिकल वर्क बहुत होना, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, टाइम की एकदम से कमी हो जाना, ये इस बात को इंडिकेट करता है। इस समय आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप रेगुलर वे से फिटनेस पे काम करें, एक्सरसाइज करते रहें। और काम तो देखो करना ही पड़ेगा, आपको ग्रह काम करा ही देगा, लेकिन एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे, खाने पीने पे ध्यान देंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ मेरी लास्ट प्रिडिक्शन, सिक्स प्रिडिक्शन, वो है शुक्र पे। शनि जब रेवती नक्षत्र में होते हैं तो पुष्य नक्षत्र पे इनकी लता पड़ती है। लता का मतलब किक होता है, इसका रिजल्ट जो है वीक हो जाता है। तो शुक्र पुष्य नक्षत्र में कब आ रहे हैं? 11 जून से और 23 जून, इसको आप नोट कर लें, 11 जून से 23 जून। तो ये एक ऐसा समय है जब घर में शांति का माहौल नहीं रहेगा, कोई किसी भी बात को क्लेश हो सकता है। घर में जो आपके जैसे जैसे देवरानी और जेठानी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, सास बहू में प्रॉब्लम आ सकती है। घर में जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों पे विवाद हो, जेलेसी पे विवाद हो, ये इस बात को इंडिकेट करता है 11 जून से 23 जून में, जिसके अंदर आप भी उसमें अशांति में, आप भी उसमें थोड़ा सा मुश्किल में रहेंगे। तो इस समय आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक व्यवहार रखें सबके साथ, आप किसी के साथ बिगाड़े नहीं, तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। पक्षपात अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप आगे जाके मुश्किल में आ सकते हैं। ये समय शांति से निकालने का छोटा सा पीरियड है, 11 जून से 23 जून के बीच। अब मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ। उपाय के अंदर आपको दुर्गा माता का जो है पूजन या उनसे संबंधित कोई पाठ आप करते रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, नवान मंत्र कर सकते हैं। तो दुर्गा माता का जो भी आप पाठ आपको आराम से कर सकते हैं, वो पाठ आप रेगुलर वैसे पूरे के पूरे इस पूरे टाइम में 17 मई से और 9 अक्टूबर के बीच में करें। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैंने जो कुंभ राशि का जो वर्षफल दिया था उस वीडियो को आप ढूंढ लें, उसको भी पूरा सुने और उसमें जो उपाय बताए हैं वो उपाय भी करें, वो भी इसके अंदर लागू होंगे, ये करें। और कोई उपाय अगर आप करना चाहते हैं इसके अलावा, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पे मंगलवार शनिवार को आप रेगुलर वैसे प्रसादी करें, उसका भी आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरे 6 प्रिडिक्शन कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ बात कंफ्यूज लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। और आपका ये जो पूरा समय है वो शानदार जाए, बहुत ही अच्छा हो, देवी की कृपा आपके ऊपर हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।